द चैनल। इस वीडियो में हम फिजिकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में अंडरस्टैंड किया था। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को ट्रांसफर फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों टॉपिक्स को लिखा है सो दैट वी कैन सी द कन्वर्जन फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे प्रोसीड करते हैं ट्रांसफर फंक्शन की तरफ। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट system is defined as the Laplace transform of the impulse response with all the initial conditions set to 0. So we can define it, the transfer function is the Laplace transform, that is equal to the Laplace transform of the GT. GT is in time domain. Now we use the word impulse response. Right? So impulse response here is considered as, क्या होता है impulse response? कि इनपुट कोई भी हमें गिवन होती है, ठीक है, उसको किसी भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट LTI सिस्टम्स के लिए बात कर रहे हैं। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में कोई भी अगर हम इनपुट प्रोड्यूस करते हैं, राइट, so we are having certain output. So ये अगर हमारे पास एक सिस्टम है, right, so we are giving input to that and we are getting certain output out of that. That output is called CT, right. So the system can be characterized as impulse response of a system that is GT. ठीक है, इसको हम GT में डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम RT इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में और CT एज ए आउटपुट ले रहे हैं। सो दिस इज योर सिस्टम जहां पर हम RT एज ए इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज RT एज ए इनपुट, और हमें सिस्टम क्या दे रहा है, CT एज ए आउटपुट इन टाइम डोमेन। सो अगर यहाँ पे T लिखा होता है तो इट मीन्स इट इज इन टाइम डोमेन, राइट। सो विच इज डिफाइंड एज द आउटपुट व्हेन द इनपुट इज इम्पल्स फंक्शन डेल्टा T. So GT is a output in such a case when GT is output when RT is equal to delta T. इसको दूसरे वर्ड्स में देखते हैं कि जब इनपुट किसी भी सिस्टम में अगर हम यहाँ पर GT लिखते हैं और आउटपुट हम यहाँ पर देते हैं डेल्टा T, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, CT। और यहाँ पर जो डेल्टा T है दैट इज नथिंग बट द इम्पल्स इनपुट, और इम्पल्स इनपुट यूनिट इम्पल्स इनपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, और 1 को हम G से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आने वाला है, दैट इज इक्वल टू GT, ठीक है। बिकॉज व्हेन एवर आई एम गोइंग टू गेट CT और इनपुट हमारे पास डेल्टा T होगा और डेल्टा T की जो वैल्यू है वो 1 होगी, तो दैट इज इक्वल टू दिस वन। So we can call it कि this is impulse response. I think आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम इनपुट इम्पल्स देंगे तो आउटपुट हमें CT मिलेगा, बट क्योंकि CT एक सिस्टम का रिस्पॉन्स है और वहाँ पर इनपुट हमने 1 ले लिया है, तो दैट इज इक्वल टू G. सो दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो व्हेन GS, अब हम GS की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा पास दैट इज इन टाइम डोमेन। नाउ वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट GS इज नथिंग बट द ट्रांसफर रिस्पॉन्स और द ट्रांसफर, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। जब भी हम GS की बात करते हैं तो हम सीसो के बारे में बात करते हैं। सीसो स्टैंड्स फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन with input RT and output CT. So the transfer function can be represented in this way, right? और जब हमने कहा कि जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो इनपुट क्या होती है, इनपुट इज नथिंग बट RT एंड आउटपुट इज CT. कुछ बुक्स में जो नोटेशंस हैं वो कुछ अलग भी हैं, सो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो.
तो GS की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज CS आउटपुट ओवर इनपुट RS, that is in S domain. Keeping all the initial conditions are 0. So we can say जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इनिशियल कंडीशंस 0 रहेंगी. Thus we can define the transfer function. कैसे डिफाइन करेंगे? The ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input, keeping all initial conditions neglected. So हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि GS will be equal to Laplace transform of CT, right, divide by Laplace transform of RT. Right, in this way we can also define it. So this is the definition of Laplace transform. I think you can understand it, right? और ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमारे पास टाइम डोमेन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये उस फॉर्म में है. ठीक है, सो दैट इज क्लियर टू यू आई थिंक. नाउ ऑल्दो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर सिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इंपल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है ये किसी भी LTI सिस्टम्स के लिए विद कंटिन्यूअस डेटा वेरिएशंस. अगर कंटिन्यूअस डेटा वेरिएशन होगा सो दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो हम यहां पर कंसीडर करते हैं एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं with a constant and real coefficients. So this is our differential equation for nth order. For nth order we can define it like this, that is A1, this is n minus 1 derivative of CT, and plus so on we can go an minus 1 सिंगल डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ CT, ठीक है, और प्लस AN CT. सो ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली जिसमें कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कांस्टेंट्स हैं, रियल हैं. दैट इज इक्वल टू, नाउ दिस इज वन साइड, अनदर साइड इज B0, दिस इज mth डेरिवेटिव ऑफ इनपुट. नाउ इट इज इनपुट साइड, this is mth derivative plus B1 and RT and plus so on plus Bm minus 1 the derivative of R with respect to time plus Bm RT. So ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ले ली है. अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में RT को डिफाइन करते हैं, RT को कब डिफाइन करेंगे? आई शुड चेंज द कलर. RT को कब डिफाइन करेंगे? RT को हमेशा हम डिफाइन करेंगे व्हेन t इज ग्रेटर देन, इनिशियल टाइम ले लेंगे t0 से जब ज़्यादा होगा टाइम उस समय हम इनपुट अप्लाई करेंगे. ठीक है, बिकॉज इनिशियल कंडीशंस हमने वहाँ पे 0 मानी हुई है जब हम ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करेंगे. सो इनिशियल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे हम इनिशियल कंडीशंस को 0 ले रहे हैं. सो द इनिशियल कंडीशन ऑफ CT एंड द डेरिवेटिव ऑफ CT आर स्पेसिफाइड एट द इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0. द आउटपुट रिस्पॉन्स जो कि हमारा CT है, ठीक है, वो डिफाइन होगा हमेशा T0 या T0 के बाद. रीजन, क्योंकि T0 पे इनिशियल कंडीशंस को हम 0 कर रहे हैं. सो हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए टू गेट द रिस्पॉन्स. द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन गिव अस द actual behavior of a system. So
So to obtain the transfer function of such kind of equation by assuming the initial conditions 0, by assuming initial conditions 0, और हमने क्या लिया था यहाँ पर कि RT को डिफाइन किया हमने कि RT T नोट्स के बाद ही हम अप्लाई करेंगे या T नोट पे अप्लाई करेंगे, तो रिस्पॉन्स भी हमें उसी के रिस्पेक्ट में मिलने वाला है। तो जब हम जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इनिशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट करते हुए, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं A नॉट। नाउ इट इज nth डेरिवेटिव ऑफ CT, सो वी कैन राइट Sn एंड वी कैन टेक CS, बिकॉज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो CS हम यहां लिख सकते हैं प्लस Sn माइनस 1, दैट इज Sn minus 1, we can take A1 Sn minus 1 and so on, we can carry it on An minus 1 S plus An, और CS कॉमन आ गया बिकॉज CS यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, so we can take like this as a fundamental Laplace transform by definition. So B naught S m minus 1 plus B1 S m minus 1 and so on, we can carry it on up to Bm minus 1 S plus Bm, or we can represent here it with Rs because it is in Laplace domain. Now we can take the help of the definition, that is CS over Rs. So Gs is nothing but CS over Rs. So we can take it like B naught, पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर B naught Sm plus B1 Sm minus 1 so on Bm minus 1S Bm. Now this complete is divided by A naught Sn plus A1 Sn minus 1 and so on An minus 1 S An, right? So ये हमारे पास एक nth ऑर्डर के लिए ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है, so we can call it ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो हम किसी भी एक फिजिकल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को अचीव कर सकते हैं। सो ट्रांसफर फंक्शन किसी भी LTI सिस्टम्स के लिए डिफाइन होता है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज नंबर 1, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर LTI systems. It is not defined for non-linear systems. The transfer function between the input variable and the output variable of a system is defined by the Laplace transform of impulse response, right? So उसको हम ऐसे define कर सकते हैं। So किसी भी सिस्टम का जो impulse response है, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसी को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि अगर हम GS को डिफाइन करते हैं तो GS को हम डिफाइन करते हैं तो GS इज द ट्रांसफर फंक्शन, और इसके रिस्पॉन्स को हम लेंगे तो हम इस सिस्टम के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, CT, एंड CT इज द रिस्पॉन्स इन टाइम डोमेन। इट इज नथिंग बट द इम्पल्स रिस्पॉन्स, राइट। सो इसी तरह से जब हम GS को डिफाइन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ CT, राइट। सो Laplace transform of CT, and we can also write it is Laplace transform of impulse response। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? बिकॉज यहां पर क्या हम लिखेंगे कि GS इज इक्वल टू CS ओवर RS, राइट। और RS की वैल्यू क्या है, RT जो हमने अप्लाई किया यहां पर वो डेल्टा T है,
और जब हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे सो दैट विल बी 1, सो दैट इज CS डिवाइड बाय 1, सो दैट विल बी यूर CS। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि GS is the transfer function is the Laplace transform of impulse. Number 3, all the initial conditions, all initial conditions are 0. Number 4, the transfer function is independent of इनपुट ऑफ द सिस्टम, यानी कि इनपुट अप्लाई करने के बाद ट्रांसफर फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट। इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम। Number 5, the last one, the transfer function of a continuous data system is expressed only in the function of complex variable s। कि कोई भी अगर हमारे पास complex variable है, complex कोई system है, तो हम उसको function of s में express करेंगे, जैसे हम GS लिख देते हैं इस टाइप से, ठीक है। So this is the property, these are the properties of a system। और यहाँ हमने इस लेक्चर में आपको बताया कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, और ट्रांसफ़र फंक्शन के रिस्पांस में अगर हम इम्पल्स रिस्पांस को देखते हैं तो वो क्या होता है, एंड आफ्टर दैट बाय डेफिनेशन ट्रांसफ़र फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इनिशियल कंडीशंस को कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी गो टू द जनरलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म, एंड देन लास्टली हमने प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन गेट द गुड नॉलेज on your side.